जयगढ़ किले को विजय किले के रूप में भी जाना जाता है। यह जयपुर के विख्यात पर्यटन स्थलों में एक है जो शहर से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह ईगल्स के हिल पर आमेर किले से 400 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले में दो प्रवेश द्वार हैं जिन्हें दुंगुर दरवाजा और अवाने दरवाजा कहा जाता है। दक्षिण और पूर्व दिशाओं में बने हुए ये दरवाजे हैं। जयगढ़ किला महाराजा जयसिंह ने 18वीं सदी में बनवाया था और यह शानदार किला जयपुर में अरावली की पहाड़ियों पर चील का टीला पर स्थित है। विद्याधर नाम के वास्तुकार ने इसका डिजाइन बनाया था और इस किले को जयपुर शहर की समृद्ध संस्कृति को दर्शाने के लिए बनवाया गया था। इस किले के ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इससे पूरे जयपुर शहर को देखा जा सकता है। यह मुख्य रूप से राजाओं की आवासीय इमारत था, लेकिन बाद में इसे इस्तेमाल शस्त्रागार और तौर पे किया जाने लगा। इतिहास और वास्तुकला का जयगढ़ किले के पीछे एक समृद्ध इतिहास है। मुगल काल में जयगढ़ किला राजधानी से 150 मील दूर था और सामान की बहुताई कारण मुख्य तोफ ढुलाई बन गया। यह हथियारों, गोला बारूद और युद्ध की अन्य सामग्री के भंडार करने की जगह भी बन गया। इसकी देखरेख द्वारा शिकोह करते थे, लेकिन औरंगजेब से हारने के बाद यह किला जयसिंह के शासन में आ गया और उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस किले से इतिहास से जुड़ी एक और रोचक कहानी है। लोक कथाओं के अनुसार शासकों ने इस किले की मिट्टी में एक बड़ा खजाना छुपाया था। हालांकि ऐसे खजानों को कभी बरामद नहीं किया जा सका। पहाड़ की चोटी पर स्थित होने के कारण इस किले से जयपुर का मनोरम नजारा देखा जा सकता है। बनावट के हिसाब से यह किला बिल्कुल अपने पड़ोसी किले आमेर किले जैसा ही दिखता है, जो कि इससे 400 मीटर नीचे है। विक्ट्री फोर्ट नाम से भी प्रसिद्ध यह किला 3 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। इस किले की बाहरी दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है और भीतरी लेआउट भी बहुत रोचक बनाया गया है। इसके केंद्र में एक खूबसूरत वर्गाकार बाग मौजूद है। इसे बड़े बड़े दरवाजा, दरबार और हॉल में जिनमें पर्देदार खिड़कियां, इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी है। यह विशाल महल में लक्ष्मी विलास, विलास मंदिर, ललित मंदिर और आराम मंदिर है जो शासन के दौरान शाही परिवार रहने पर इस्तेमाल करते थे। और दो पुराने मंदिरों के कारण इस किले का आकर्षण और बढ़ जाता है, जिससे एक 10वीं सदी का राम हरिहर मंदिर और 12वीं सदी का कालभैरव मंदिर है। बड़ी बड़ी दीवारों के कारण यह किला हर ओर से अच्छी तरह सुरक्षित है। यहाँ एक शस्त्रागार और योद्धाओं के लिए एक हॉल, साथ एक संग्रहालय और जिससे पुराने कपड़े, पांडुलिपियां, हथियार और राजपूतों की कलाकृतियां है। इसके मध्य में एक वॉच टावर है जिससे आसपास खूबसूरत नजारा दिखता है। पास ही में स्थित आमेर किला जयगढ़ किले से गुप्त मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। इसे आपातकाल में महिलाओं और बच्चों को निकालने के लिए बनवाया गया था। आमेर किले में पानी की आपूर्ति के लिए इससे केंद्र में एक जलाशय भी है। जयपुर का जयगढ़ किला कहते हैं कि इस किले में बेशुमार दौलत है। ऐसा माना जाता है जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम, जिन्हें अपना अकुत खजाना सम्राट अकबर से बचाकर जयगढ़ के किले में छिपा दिया था। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिली है कि मानसिंह का खजाना था भी या नहीं, और अगर था तो यो क्यों अभी जयगढ़ किले में छिपा हुआ है या फिर उसे निकाल लिया गया है।
जयगढ़ के किले में आज भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि किले के गुप्त तहखानों में आज भी अरबों खरबों का खजाना छिपा हुआ है। इतिहास में राजा मानसिंह और अकबर के बीच हुई एक संधि का जिक्र आता है, जिसके मुताबिक राजा मानसिंह जिस भी इलाके को फतह करते वहां अकबर का राज होगा, लेकिन वहां से मिले खजाने और संपत्ति पर राजा मानसिंह का हक होगा। ऐसा कहा जाता है कि जंग की जीत में मिले पूरे खजाने को राजा मानसिंह ने किले के तहखाने में छुपा कर रखा था। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जब इस खजाने की खबर मिली तो उन्होंने इस खजाने को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। तकरीबन 6 महीने ये जयगढ़ किले में छिपे खजाने की खोज की गई। खजाने को तराशने में लिए आर्मी और अलावा अच्छी खासी सरकारी मशीनरी का भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन खजाना मिला या नहीं इसका पता आज तक किसी को नहीं पता चला। बजरंग बाण ये एक तोप है जो लड़ाई के समय यूज़ होती है। इसे खींच कर लेकर जाया करता था लड़ाई के लिए और धूल चटाई जाती थी दुश्मनों की। इसके ऊपर 2 महलियाँ बनी हुई है, हिंदी में हम महलियाँ बोलते हैं, अगर आप नॉर्मल भाषा में बोले तो 2 मछली जैसी कुछ बनी होंगी, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा। वो बड़ी सुंदर रहती है और इसे हमेशा अंदर ही रखा जाता है, सिर्फ युद्ध के समय इसे यूज़ किया जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं तोप का कारखाना देखने के लिए। उसकी एंट्री यहाँ से है, जो चलिए देखते हैं तोप का कारखाना। नमस्कार, आप अभी हो जयगढ़ पे और यहाँ पे बहुत प्रचलित एक तोपखाना है जिसे आज हम देखने आए हैं। और ये खरात परिसर करके इसे संबोधित किया जाता है। और जयगढ़ के तोप कारखाने का खरात परिसर एक आंतरिक संयंत्र है। कारखाने का खरात संयंत्र मध्यकालीन युद्ध शैली तथा तोप निर्माण की तकनीक का अनुपम उदाहरण है। इसका उपयोग ठोस ढले नाल के छेद करने के लिए किया जाता है। और इस परिसर के अंदर एक अष्टकोणी कमरा बना है, जो अगर आप पीछे देख सकते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अष्टकोणी कमरा बना हुआ है जिसके अंदर लकड़ी के 4 डंडे लगे हुए हैं और जिसे 4 जोड़ी बैलों के द्वारा घुमाया जाता है और जिससे फलस्वरूप भूमिगत समतल चाक घूमता है। तो नीचे एक चक्रा है ऑलरेडी, वो घूमता है और उसे और एक यांत्रिक चक्र है उसे घुमाया जाता है। और इस अष्टकोणी कमरे के नीचे वाले कमरे में 2 सीधे तथा एक समतल चक्के से सुसज्जित गियर प्रणाली उस जमाने में इन्होंने संशोधित करके प्रणाली कार्य करती है। आप सोचो, तकनीक उस जमाने में इन्होंने इन्वेशन करके रखी थी। जब ऊपर के आमने सामने के डंडे बैलों द्वारा घुमाया जाता है तो नीचे के कमरे का बड़ा समतल पहिया घूमता है तथा इससे जुड़े 2 सीधे पहिए घूमते थे और चौथा पहिया खराब परिसर के ऊपर खुलता रहता है एवं एक तीसरे खड़े पहिए के जुड़े होने के कारण स्वयं घूमता है। और इसे चौथे पहिए में सॉकेट लगा होता है जिसे विभिन्न आकार के कटर लगाए जाते हैं और जिससे ठोस ढले नाल के छेद संभव हो पाता है। और इसी तरह से तोप का साँचा बना के उसमें पंचधातु मिश्रित वो जो द्रव्य है वो डाला जाता था और वैसे तोप बनती थी। तो उसके कुछ नमूने अपने सामने हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक तो ये बड़ी तोप का आप देख सकते हो, यहाँ पे एक साँचा पड़ा हुआ है और जिस अष्टकोणी रूम की हम बात कर रहे थे वो सीधा सामने है, जिसमें बैल घूमते थे और चक्का घूमता था। उसी चक्के से ये चक्का घूमता था और सीधा ये पूरा तांत्रिक बनाया हुआ है और इसी तरह से वो नाल बनती थी।